ये देख रहे हो डबल पिलर, मतलब एक पिलर ये और एक पिलर ये, तो ये मजबूती को डिफाइन करता था, मतलब एक पूरी बेस पे ही मजबूती रहती थी, इसलिए इस तरह के पत्थर बनाए जाते थे। इस साइड से देखिए किस तरह से लगता है बड़ा गुंबद। देखिए यहाँ ये बड़ा गुंबद है, इधर ये मस्जिद बनी हुई है और ये यहाँ पर ठहरने की जगह थी शायद, तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। हो सकता है इसके ऊपर एक छत भी हो। और इस पुल को ये बनवाया था अकबर ने, जिस पर मैं खड़ा हूँ। तो जो टाइल थी इस पर चमकती थी, देख लो आज भी शाइन कर रही है, तो इसी के हिसाब से उसे शीश गुंबद कहा जाता था, मतलब कि शीशे वाली गुंबद, चमकने वाली। ये दोस्तों कुछ इस तरह का भी आता है इस पुल के ऊपर से, इस झील का। देखिए फव्वारे कितने बढ़िया लग रहे हैं चलते हुए। और देखो इधर भी आपको दिखाई देगा, देखो इस साइड में यहाँ भी आपको फव्वारे दिखाई देंगे। ये झील जो है काफ़ी बड़ी है। ये देखिए, तो देखिए लोधी रोड है पूरा, ये देख रहे हैं आप, ये है पूरा लोधी रोड और ये है लोधी गार्डन की पार्किंग गेट के बाहर। ये है लोधी गार्डन, इधर से एंट्री है इस गेट से, सामने वाले से। तो देखिए ऐसे है लोधी गार्डन, जैसे एंट्री करेंगे आपको इस तरह के पेड़ पौधे बड़े बड़े मिलेंगे और ये 90 एकड़ में फैला हुआ पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। तो देखिए दोस्तों ये है बड़ा गुंबद, देख रहे हैं कितना बड़ा है, इसलिए इसे कहा था बड़ा गुंबद। और ये लोधी काल का बना हुआ है और इसकी एज कितनी है ये कह नहीं सकते, क्योंकि इसके आइडिया ही लगाया जा सकता है। बताते हैं कि 400 से 500 साल पुरानी ये बिल्डिंग्स हैं। तो ये मंदिर चलते हैं इस मॉन्यूमेंट के अंदर, अंदर से आपको दिखाता हूँ। तो सामने से रास्ता है, उधर भी रास्ता है। तो यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है, लोधी जो थे सिकंदर लोधी, उनकी यहाँ पर कब्र भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। अभी करीब चलता है। इस साइड से देखिए किस तरह से लगता है बड़ा गुंबद। देखिए यहाँ ये बड़ा गुंबद है, इधर ये मस्जिद बनी हुई है और ये यहाँ पर ठहरने की जगह थी शायद, तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। हो सकता है इसके ऊपर एक छत भी हो, क्योंकि ये आप सामने देख रहे हो, देखो ये वाली जगह, तो ये कब्र है। तो हो सकता है ये आंगन रही हो उस टाइम पे और इस पूरी जगह पर एक छत रहती हो, तो क्योंकि ये मस्जिद है और इधर ये गुंबद है। और इधर देखोगे तो इधर दिखाई देगा ये शीश गुंबद, इसके बारे में आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर भी लेके चलूँगा। तो ये हम पहले चलते हैं, देखो इस साइड में, यहाँ से अंदर से देखते हैं कि ये जो जगहें हैं कैसी बनी हुई हैं। तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर समझाता हूँ आपको मैं डिटेल में, और इस मस्जिद को भी दिखाता हूँ, ये बहुत खूबसूरत बनी हुई है लोधी काल की। और यहाँ बहुत लोग आते हैं फोटोग्राफी कराने, वेडिंग शूट कराने, रील्स बनाने। अब देखो कितनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर है। तो हम चलते हैं, देखो इसके अंदर, इसे कहते हैं बड़ा गुंबद। खाना नहीं खाना, देखिए कैसे बना हुआ। अभी तो कुत्ते सो रहे हैं इसमें, जगह जगह। ये देखो बीच में भी कुत्ता सो रहा है शेर बनकर। और ऊपर से देखिए जगह है, तो कितनी ऊंची ये टॉम है, बहुत ही बड़ी ये टॉम रही होगी उस टाइम पे। और हो सकता है इस जगह पर भी यहाँ पर कब्रें रही हों, लेकिन अच्छा हो सकता है अंग्रेज़ों के टाइम में या बाद में किसी दौर में इनको हटा दिया गया हो। अभी दिखाता हूँ, देखो इस साइड से आपको कैसा व्यू आता है। ये देखिए यहाँ से बाहर निकलोगे तो कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखाई देगा। और फिर से अंदर जाओगे तो एंट्री करने के बाद देखिए ये पूरा टॉम है। अब चलते हैं सामने उस साइड में, मस्जिद दिखाता हूँ आपको। फिर से वहीं पर आ गए। ये देखो ये कब्र है यहाँ पर, ये देखिए लिखा भी हुआ है इस पर, ये कब्र है। तो इसलिए तो कह रहा था मैं कि हो सकता है इस पूरे एरिए पे ना, इस पूरे एरिए पे यहाँ तक ये पूरी हो सकती है कि ये जगह जो थी छत से कवर रहती हो, ये पूरी जगह। तभी चलते हैं, देखो सामने मस्जिद है, मस्जिद दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये है मस्जिद का फ्रंट, और यहाँ पर आप देखिए कितनी क्लियर ये कुरान की वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुरान की आयतों से सजाई हुई है।
इस पूरी जगह को अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ के बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखो कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई है। ऊपर 3 इसके ऊपर टॉम बनी हुए हैं, गुंबदें बनी हुई हैं छोटी छोटी सी, और छोटी सी ये मस्जिद है। क्योंकि ये कब्रिस्तान रहा होगा पूरा लोधी होगा, तो उस टाइम में जो लोग आते होंगे इस जगह पर उनके नमाज़ पढ़ने के लिए इस मस्जिद को भी यहाँ पर बनाया गया होगा। देखिए यहाँ लिखा भी है बड़ा गुंबद मस्जिद। मस्जिद की दक्षिण दीवार पर अंकित एक लेख के अनुसार यह 3 गुंबद इमारत सिकंदर लोधी के राज्यकाल में हिजरी 900 से सन 1494 में बनाई गई थी। तो ये देखो पूरी आप ये डिटेल पढ़ सकते हो इस मस्जिद के बारे में। तो ये चलते हैं मस्जिद के अंदर, अंदर से दिखाता हूँ। देखिए सामने जो है वो जगह है जहाँ पर इमाम साहब नमाज पढ़ाते थे। छोटी सी मस्जिद है, उसके साथ में आंगन है। ये देखिए ऊपर के डिज़ाइन देखोगे तो आप ऊपर के डिज़ाइन देखे देखो कितने प्यारे ऊपर के इसके डिज़ाइनिंग है टॉम के अंदर। और जैसे पूरी मस्जिद इस तरह से बनी हुई है, इसमें आप हर टॉम में आपको ना अलग अलग तरह के डिज़ाइन दिखाई देंगे। ये देखिए सामने वाली खिड़की भी देख लीजिए आप। तो इस तरह का व्यू है पूरी इस मस्जिद का, इस तरह से लगती है। ये देखिए पूरी मस्जिद है और डिज़ाइनिंग वाकई में काबिल तारीफ रही होगी। जिस दौर में ये मस्जिद बनाई हुई होगी बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लगती होगी। और उसके अंदर कलर भी है ना, ब्लैक और वाइट के कलर कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं। ये देखिए यहाँ से मतलब इतनी पुरानी होने के बावजूद भी ये मस्जिद की जो डिज़ाइनिंग है आज भी काबिल तारीफ है, आज भी कितनी प्यारी है। तो अभी चलते हैं, देखिए उस साइड में आपको नीला गुंबद दिखाता हूँ। ये शीश गुंबद भी बोलते हैं और नीला गुंबद भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं देखो मैं यहीं से दिखाता हूँ, वहाँ से करीब से आकर दिखाऊंगा तो शायद समझना है। देखिए इसके ऊपर आपको ना ये ब्लू कलर की टाइल दिखाई दे रही होगी। तो वो जो दौर था 14वीं सेंचुरी का, उस टाइम में कोई भी चीज़ ऐसी तो होती नहीं थी जो चमकती हो, हैरत वाली बात होती थी। तो जो टाइल थी इस पर ये चमकती थी, देख लो आज भी शाइन कर रही है। तो इसी के हिसाब से उसे शीश गुंबद कहा जाता था, मतलब कि शीशे वाली गुंबद, चमकने वाली। ठीक है, उसके अंदर बनी हुई हैं लोधी काली कब्रें। तो भी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, शीश गुंबद के अंदर वो दिखाते हैं। तो चलिए उधर ही चलते हैं। तो यहाँ पर रील वगैरह शूट करने वाले बहुत लोग आते हैं। देख रहे हो कितनी पब्लिक है। इसे बेसिकली कहा जाए तो इस पार्क को ना, लोधी गार्डन को रील का पार्क भी कहा था, रील शूट का। यहाँ पर रील शूट बहुत करने लोग आते हैं और वेडिंग शूट वगैरह के लिए। असली ये पार्क जो है फ्री है, इसका यहाँ का कोई टिकट वगैरह नहीं है। अब अगर दिल्ली आते हो ना तो दिल्ली आने के बाद ना लोधी गार्डन जरूर आइएगा। बहुत ही खूबसूरत पार्क है, 90 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा पार्क है। तो देखिए भागे हम शीश गुंबद की तरफ। ये देखिए शीश गुंबद की, लोधी वंश के सुल्तान के राज्यकाल के 1454 से 1526 में ये मकबरों का निर्माण हुआ था। अच्छा तो भी चलते हैं, देखो अंदर अंदर देखते हैं अंदर से कैसा बना हुआ। और देखो ये कुछ यहाँ का डिज़ाइन भी लगाया हुआ है शीश गुंबद के बारे में। तो भी चलते हैं, देखिए अंदर। देखो अंदर आने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आता है। देखो कितनी सारी कब्रें हैं और इन कब्रों पे कोई डिटेल नहीं है। तो इसका इतिहासकार ही बताते हैं कि इनके बारे में कहा नहीं जा सकता है कितनी कब्रें हैं, क्योंकि एक आइडिया के तौर पर ये जो जगहें हैं लोधी काल में बनाई गई थी। तो इनको लोधी के किसी दरबारी की फैमिली का मकबरा कहा जाता है। ये देखो ये भी कितना प्यारा बना हुआ अंदर से, कितनी ऊँची इसकी टॉम है। ये देखिए डिज़ाइनिंग, और नीचे से देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सामने से भी रास्ते हैं, इधर सब ये हवाओं के रास्ते बनाए हुए और बड़े ही मजबूत बने हुए हैं, आज भी बड़ी मजबूती से ये खड़े हुए हैं। देखिए इधर से जाएंगे तो कुछ इस तरह का रास्ता दिखाई देगा, सामने चले जाएगा वो आगे ग्राउंड में, पूरे में पार्क में।
तभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ इसको आता है शीश गुम्बद। मतलब कि इसके ऊपर जो है टाइल्स लगाई गई थी ब्लू वाली, जो मैंने आपको ये बताया, उसकी वजह से ये जो गुम्बद थी बहुत ज़्यादा चमकती थी, और चमकने की वजह से इस जगह का नाम पड़ गया था, शीश गुम्बद इसको कहते थे। और इसके अंदर ये जितने भी आप कब्रें देख रहे हो, ये सारी कब्रें जो हैं लोधी काल की हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है किसकी है, लेकिन किसी इंपॉर्टेंट इंसान की रही होंगी, ज़रूरी लोगों की लाई हुई, जो बड़े लोग होंगे, इसीलिए उनके लिए इतना बड़ा गुम्बद बनाकर इनकी कब्रें इसके अंदर बनाई गई हैं। देखिए जैसे शीश बड़ा गुम्बद और शीश गुम्बद के बाहर आएंगे और यहाँ से निकलेंगे तो इस तरह से ये रास्ता गया हुआ है, ये जाता है सिकंदर लोधी के मकबरे की तरफ सीधा। तो अभी उधर ही जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ सिकंदर लोधी के मकबरे पर। ये देख रहे हो, ये सिकंदर लोधी का मकबरा है। इस तरह से देखो पूरा किलेनुमा बना हुआ है, और ये जो है लोधी गार्डन के अंदर ही बना हुआ है दिल्ली में। तो मैं आपको उधर ही लेके जा रहा हूँ और देखते हैं मकबरा कैसा बना हुआ है। वैसे इस मकबरे को जो ना सिकंदर लोधी के बेटे ने बनवाया था, इब्राहिम लोधी ने, जो बाबर से हार गए थे पानीपत में। बाबर ने लोधियों को हरा कर ही अपना राज स्थापित किया था दिल्ली के अंदर। मतलब कि लोधियों के बाद ही मुगलों पर राज आया था, एक तरह से समझ लीजिए। मुगलों ने जब इंडिया में आए थे तो लोधियों से जंग की थी, और लोधियों से राज छीन कर फिर उन्होंने राज को अपनाया था, मतलब दिल्ली को की सत्ता को संभाला था बाबर ने। तो लोधियों के बाद ही सब पर राज आया। तो देखो मैं आ गया हूँ लोधी के मकबरे तक, यहाँ तक। यहाँ पर देखो डिटेल भी दी गई है थोड़ी सी मकबरे के बारे में, इसको भी देख लेते हैं। देखिए सिकंदर लोधी का मकबरा। सिकंदर लोधी वंश द्वारा द्वितीय शासक थे, मतलब सेकंड शासक थे ये, जिन्होंने 1489 से लेके 1517 तक राज किया। इसके बाद इनके बेटे पर राज आ गया था, जिन्हें इब्राहिम लोधी कहते हैं। असल में इनको जो कहते थे सिकंदर खान लोधी, इब्राहिम खान लोधी, इस तरह से इनके पूरे नाम लिए जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं, देखो ऊपर, ऊपर से मकबरा देखते हैं। ये देखिए, ये बाहर से है, ये दो छतरियाँ बनी हुई हैं सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ पर। और देखो ये है इस तरह से एंट्री। तो हम आ गए सिकंदर लोधी के मकबरे की तरफ। तो देखो सामने ये मकबरा बना हुआ है, और इनका जो आर्किटेक्चर था ना मुगलों से अलग था, क्योंकि मुगलों से पहले आए थे, और लोधियों के टाइम के ज़्यादातर जो इमारतें हैं वो टूट गई हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाई। क्योंकि सिंपल सा हिसाब है, जिसने जितना लंबा राज किया उतनी उसकी बिल्डिंगें मजबूत होती थी। तो देखो सामने देखोगे ना, देखिए ये बंद है, लॉक किया हुआ है। तो ये है सामने, देखिए सिकंदर लोधी का मकबरा। ये है सिकंदर लोधी की कबर, ये वाली। और अंदर से आप मकबरा देखिए, मकबरे की वही डिज़ाइनिंग है जैसे आपको मैंने बड़े गुम्बद और शीश गुम्बद में दिखाई, उसी तरह से ये बने हुए हैं दोनों जगह। और ये मकबरा जो है ना पूरा राउंड राउंड बना हुआ है, गोल। और इनके पिलर्स आप देख सकते हो, जो डबल पिलर है। और लोधियों ने इंडिया पर समथिंग 120 साल 125 साल के आसपास राज किया था। इनके जो तीन राजा रहे थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया था पानीपत की जंग में। तो देख रहे हो पानी के कैसे मजे ले रहे हैं झील के लोग, यहाँ बैठे हुए हैं, देखो अपना सुकून से मज़ा ले रहे हैं। तो मैं आगे से दिखाता हूँ, देखो तो देखिए कैसे बैठे हुए हैं सब, उधर म्यूजिक बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, ये सब बैठे हैं। ये झील जो काफ़ी बड़ी है, आगे तक ही बड़ी है। इससे पुल ही बना हुआ है, लेक पे बना हुआ। ये बनाया गया था अकबर के दौर में इस जगह पर। तो हो सकता है इस जगह पर यमुना का पानी आता हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है यमुना नदी बहती है। तो पुराने टाइम में जो थी काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी बड़ा एरिया था यमुना नदी का। तो हो सकता है इस पार्क को उस टाइम पे यमुना नदी से ही कनेक्ट किया हो गया हो, इसीलिए इस पुल का निर्माण कराया गया हो अकबर को। तो देखो ऊपर चलते हैं, ऊपर से दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का भी आता है इस पुल के ऊपर से इस झील का। देखिए फव्वारे कितने बढ़िया लग रहे हैं चलते हुए। और देखो इधर भी आपको दिखाई देगा, देखो इस साइड में, यहाँ भी आपको फव्वारे दिखाई देंगे। ये झील जो है काफ़ी बड़ी है, ये देखिए। अब देखो सामने ये पूरा लोधी गार्डन की इस साइड से भी एंट्री होती है। मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये पीछे वाला हिस्सा जो है ये भी एंट्री गेट है एक तरह का। और ये रास्ता सीधा अंदर चले आता है फिर लोधी गार्डन के अंदर की तरफ। सारे मोन्यूमेंट्स अंदर ही बने हुए हैं। मैं तो आपको सीधे पुल दिखाने आया था। इस पुल को दिखाने के लिए मैं साइड में पहुंचा था। अभी मुझे दोबारा से पूरा जो गार्डन क्रॉस करना पड़ेगा मकबरे की तरफ जाने के लिए। तो आपको सैयद
टाइम के मकबरे जो है ना वो दिखाता हूँ जाकर, इसी पार्क के अंदर बने हुए हैं। फिर इस ब्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि पार्क तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो ये देखने से ऐसी लगती है ना जैसे कभी नहर रही हो, लेकिन इसके अंदर रास्ता बना दिया गया है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है इस पार्क को किसी टाइम में यमुना नदी से कनेक्ट किया गया हो। इस तरह की ब्रिज ही बनाए हुए हैं फ़ोटोग्राफी करने के लिए, आप फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हो इस तरह के ब्रिजेस पर जाकर। और मैं शायद फिर से रास्ता भूल गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि इधर से जाना पड़ेगा उस मकबरे के लिए। पता नहीं, शायद इधर मुझे इस साइड में एक मकबरा सा दिखाई तो दिया था, उधर ही चल रहा हूँ। ये है सैयद टाइम का मकबरा। खैर ढूंढते ढूंढते मैं पहुँच गया यहाँ तक। देखो गोल गोल बना हुआ ना पूरा, ये डिज़ाइन था सैयद का टाइम का। सैयद लोग जो थे ना, ये तुगलकों के बाद आए थे। मतलब जब तुगलकों से राज गया था तो सैयदों पर राज आया था। इन पर ज़्यादा टाइम राज नहीं रहा, 25-30 साल के समथिंग इन पर राज रहा था। तो ये सैयद पीरियड के टाइम का मकबरा है। ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं। बना हुआ तो काफ़ी अच्छा है, देखो बिल्कुल गोल है, राउंड शेप में है, देखिए। और ये देखिए ऊपर की साइड बना हुआ है, चारों तरफ सब देखिए गार्डन, कितना प्यारा गार्डन है। ये देखो चारों तरफ इसके। तो ये अंदर चलते हैं। देखो ये भी सही टाइम के किंग रहे हैं, इनकी फैमिली की कब्रें हैं इसके अंदर। ये देखिए, तो देखो ये पूरी सैयद टाइम के, सैयद डायनेस्टी की ये कब्रें हैं। और ये किसकी कब्रें हैं कह नहीं सकते, क्योंकि कोई नाम प्लेट पहने, नेम प्लेट वगैरह। और ये दोबारा से रिपेयर वगैरह भी कर दी गई है, पत्थर भी दिख रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर कब्र रही होगी। और देखो मकबरा, अगर आप ऊपर से देखोगे तो मकबरा देखिए कितना प्यारा मकबरा है। ये देखिए आप, आयतें वगैरह कुरान की आयतें भी क्लियर आज भी यहाँ पर दिखाई देती है। ये देखिए, और ऊपर भी देखोगे तो ऊपर भी देखिए आप, इसके अंदर कलर आज भी झलकते हैं। तो ये सब जो है सैयद डायनेस्टी के लोगों की कब्रें हैं। और ये मकबरा जो है सैयद डायनेस्टी के लोगों का ही है। और इन पर जो राजा आया था तुगलकों के बाद आया था, जैसे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो उनके बाद जो राजा आया था वो सैयद वंश पर आया था। और सैयद वंश के बाद जो राजा आया था वो आया था लोदियों पर। और लोदियों को हराने के बाद, जब बाबर ने लोदियों को हरा दिया था, तो उसके बाद जो राजा आ गया था मुगलों पर आ गया था। मैं दिल्ली की सत्ता जो आ गई थी मुगलों के एंटर में आ गई थी। तो ये थे लोधी गार्डन के मॉन्यूमेंट जो मैंने आपको दिखाई। यार ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी जगह पर, एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।